देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सर। पैंट का कलर बहुत सुप्रीम है। अरे नहीं, उसको छोड़े, आज तो कलर उनका ही है। क्या बात है, माशाल्लाह। अपनी सहेलियों को खाना खिलाने गई हैं। 20,000 रुपए का खाना खा के तो उसको कह रही टेंशन ना लीजिएगा, चाय मेरी तरफ से। हेल्पलाइन से फोन करके कह रही सर मेरे हालात नहीं ठीक, मेरी हेल्प करें। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, बैकग्राउंड स्कोरर और बहुत ही टैलेंटेड इंसान जनाब शानी अरशद। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन डिजाइनर एंड इन्फ्लुएंसर मोहतरमा मानूर उस्मान खान। वेलकम टू द शो जी शानी भाई। जितने आप प्यारे हैं ना जी, ऐसे प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ महानूर जी के लिए। मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मैं देखूं आईना और तू नजर आए, तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, बस ये जिंदगी तुझे देखते गुजर जाए। इतनी मोहब्बत ना करो कि बिगड़ जाएं हम, ओ माय गॉड। थोड़ा डांटा भी करो कि सुधर जाएं हम, हो जाए अगर हमसे खता तो हो जाना खफा, मगर इतना भी नहीं कि मर ही जाएं हम। शानी साहब, कोई शेर आपके जहन में आया इनको सुन के? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, इतना जख्मी शेर सर आज आप आए ना। यार आपको शेर सही लगे मानो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। आप भी कुछ सुनाना चाहेंगी शेर? नहीं, मैं बस सुन लेती हूँ। वैसे भाई अगर आप आज शेर को सुनाते मैं आपको 20,000 रुपया नाम दूंगा। 20,000 रुपये पहले दिखाएं। मैं दिखाएं पहले तो कभी नहीं लिया तुसी है ना। नहीं गवाही तो देखे, मेरा दो सही शेर होना चाहिए। हाँ। ये नहीं डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे के मेरा दूल्हा लाखों में के नहीं क्या। नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा। आप 20,000 रुपये दिखा पहले काट ले प्लीज, गारंटी किसी को। चले मैं पास आ क्या ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ऊपर शानी भाई वापस नहीं करते। आपको यकीन था कि ये सुना देंगे? नहीं मेरे ख्याल में आता नहीं है। सुन नहीं रहे। अब क्या देखिए, पैसे ही नहीं तो फिर मैं क्यों टैलेंट जाया करूंगा। 2 लाने सुना दे, 5,000 ले लो। चले ठीक है, 5,000 दे। 5,000 से पूरा सुना है। हाँ 5,000 पूरा सुनाऊंगा। 1 2 20 नहीं? 3 4 5 चलो। लपे आती है दुआ बरके, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सारी जिंदगी स्कूल तानू याद नहीं हुई, 5,000 की खातर याद कर ली ना। जो भी है, कोई वसी शाह साहब का सुना हो, कोई इस तरह का कोई। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। हाँ तो मैं संगल ला के तानू बंद होता। जानी भाई जज्बात 5,000 दे दिता, हुण मैनू बिल दी किस्तां करानियां पैणियां। मेरे भरा इन्हों की सोचणगे कि देखें, वो आए, उनको आपने आते ही दिखाया कि आप कितने बड़े दिल के मालिक हैं। मगर शानी साहब, अभी रिसेंट क्या म्यूजिक की दुनिया में आप छेड़ रहे हैं? अच्छा, म्यूजिक की दुनिया में मसला ये है कि हम प्रोजेक्ट्स के जिक्र ही नहीं कर सकते। ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं, इनका जिक्र नहीं करते? तो लीक ना हो जाए। नहीं मतलब फिर भी चले, जो आखिरी आपका पब्लिकली। हाँ, अभी रिसेंटली लव गुरु आपने की थी। लव गुरु, ये बाय द वे जितनी आप फिल्में देखते हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ और 5,000 नहीं लूंगी, लव गुरु, ये सब फिल्मों का जो अंदर म्यूजिक बैकग्राउंड को होता है वो सारा शानी साहब करते हैं। और उसके अलावा बहुत से गाने भी जो आपने उन फिल्मों में ही देखे होंगे, वो भी इन्होंने कहीं बहुत से कंपोज किए हुए और कहीं को गाए भी हैं इन्होंने। ड्रामों के OST जो है, जिस तरह एक बहुत मशहूर जो मेरा बड़ा पसंदीदा है वो जिंदगी गुलजार है, वो भी इनका जो OST था वो गाना इन्होंने किया हुआ है। तो ये सब वही करते रहते हैं। बहुत इंतहाई म्यूजिकल आदमी है ये। वैसे म्यूजिक सोचते रहते हैं सारा दिन बैठ के? सर म्यूजिक के अलावा और कुछ सोच नहीं आती। जगह ही नहीं है उन्होंने माशाल्लाह।
जानी ये कितने साल हो गए हैं, कभी गिना बैठ के? नहीं, बचपन से ये तो हो रहा है। मगर एक्टिव जो पार्टिसिपेशन इन स्टूडियो थी तब से? इन स्टूडियो बहुत जल्दी हो गई थी। मैं आई थिंक 7 या 8 साल का था। और अब आप कितने साल हो चुके होंगे? ना पूछे। 20-30 साल हो गए? नहीं, ज़्यादा हो गया। ज्यादा हो चुके हैं। ओके, तो अब तो आपको हर यानी कि स्विच प्लग पता होता होगा मशीन के अंदर, क्योंकि होती भी काफी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जी, आपके ऐसे ही सामने। बिल्कुल। मैं तो 1-2 बार आपकी जब मशीन देखी मैं तो घबरा गया कि ये इसके अंदर याद कैसे रहता है कौन सी जगह पे कौन सी तार घुसानी है आपने। एक दफ़ा इस तरह हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम एक वोकल प्रीएम की तस्वीर इंटरनेट पे देखी थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कैसे ऑपरेट होता है, और वो था भी बड़ा महंगा। फाखिर की एक एल्बम की थी 2004 में, मंत्रा। बिल्कुल। तो यकीन करें उस एल्बम का जो मैंने मुआवजा लिया था ना, उस पूरी प्राइस की वो एक मशीन थी। पूरी प्राइस की एक वो मैंने 4 महीने में वो एल्बम की, और जब मुझे उसकी पेमेंट मिली तो मैंने फाखिर भाई से ही कहा, मैंने कहा आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो मेरे लिए ये मशीन खरीद के लानी है आपने। और वो मशीन क्या करती है ऐसा? वो मैंने कहा खरीद के बाद में पता करूंगा कि ये क्या काम करती है, लेकिन उसने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा। उस मशीन को मैंने समझा, और अब इक्विपमेंट में मेरी इतनी नॉलेज हो गई है कि कोई भी नई मशीन आती है मैं देख के मुझे समझ आ जाती है। आपने इतना काम किया ओवर द इयर्स, आपका एज अ कंपोजर कैसे स्टाइल बदला है? वो इस तरह बदला कि मैंने शुरू में बहुत सारे सिंगर्स का म्यूजिक प्रोड्यूस किया। जैसे अली जफर की जो पहली एल्बम थी वो भी मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया था। वो जो छन्नों की आंख में जो नशा था वो आपको चढ़ा था? जी, वो मुझे सुंदर सजनिया, बिल्कुल, सुंदर सजनिया और रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा। बिल्कुल, ये सारे तो मैंने इतने मुख्तलिफ आर्टिस्टों के गाने प्रोड्यूस किए। अली जफर का, हदीका का एक गाना आया था माहिदा जाने हाल। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अली जफर का स्टाइल, हदीका कियानी का स्टाइल, शफकत अमानत, रहीम शाह, तो इतने सारे लोगों का म्यूजिक स्टाइल प्रोड्यूस करके इसके साथ मेरा म्यूजिक इवॉल्व हुआ। और अब ये है कि मुझसे कोई हिप हॉप बनवा ले, मैं हिप हॉप बना दूंगा, गजल बनवानी है तो गजल बना दूंगा। आपने कहा कि आप हिप हॉप भी कर लेते हैं, बना लेते हैं, हाँ जी, और अगर क्लासिकल करना हो तो वो भी बना लेते हैं, लेकिन खुद क्या आप पसंद करते हैं, किस तरह का जॉनरा? अब देखिए, इतना म्यूजिक करने के बाद मेरी अपनी कोई पसंद नहीं रही, मतलब मैं हर जॉनरा एंजॉय करता हूँ। शनि भाई इवेंट ते गए हो ते लोग समझ रहे होंगे यार बड़ा तगड़ा बाउंसर है यार वो सिंगरां दे नाल नहीं हुंदे जेड़े जाले 4 पासे ये कदी हो जांदा है। तू तो साइड ते हो। मानूर, आप लंदन से आई हुई हैं, जी जी। तो ये बताइए पहले तो क्या आप वापस क्यों आ गई? वापस बस यहाँ जो हमारे रिलेटिव्स थे वो काफ़ी हमें मिस करते थे। अच्छा। हम अगर इधर हैं तो ये क्यों बाहर हैं? ओके, तो कितने अरसे बाद आप आई? मैं मतलब 6 मंथ्स की थी जब वहाँ पे मैं गई थी। अच्छा, जी, अच्छा। फिर चाइल्डहुड सारा वहीं पे गुजरा है। और उसके वापस कब आई? उसके बाद आई थिंक मैं 18 की थी, 17 की थी तो तब। ये आपको 18 साल बाद ही रिश्तेदारों की आवाज पहुंची? वो बस पेरेंट्स फिर आगे मूव हो गए इधर पाकिस्तान, तो फिर हम पेरेंट्स से उनके कहा ना आप साथ ऐसे रिश्तेदारों पे ना डालें कि उन्होंने कहा कि मिस नहीं, करते वो हैं। मैं कहा parents 18 आए साल तो आपने मिस रिश्तेदारों करवा के लिया, लिए थे। तो उसके बाद आप आई यहाँ पे। हाँ जी, और वैसे डिफरेंस लगा आपको कल्चरली कोई? ऑब्वियसली शुरू में, लेकिन उस टाइम मतलब थोड़ी एज छोटी थी तो इतना वो नहीं होता था फील, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन अब तो अच्छा लगता है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान मिस नहीं करती लंदन? मिस करती हूँ, लेकिन लाइक रहने के लिए पाकिस्तान अच्छा लगता है। लेकिन इंग्लिश तो आपको फर आती होगी फिर? हाँ आती है।